आज का हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस। पिछले दिन भी आपको बताया था कि कंटिन्यूस जो भी आ जाए, पीछे हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें भी रहा आता था। फिर आपने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस, उसमें भी रहा आया। और अब फ्यूचर कंटिन्यूस है, इसमें भी रहा। लेकिन फ़र्क ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है और रहे हैं आया है। पास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे आया है। लेकिन इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। अब सबसे पहले इसकी पहचान का तज़किरा करते हैं कि सबसे पहले रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिस फिक्रे के आखिर में, उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो वो समझ लेना है आपने, ये फ्यूचर का फिक्रा है, क्योंकि गा, गी और गे आया है। लेकिन रहा भी आ जाए तो वो है फ्यूचर कंटिन्यूस का फिक्रा। इसका बनाने का तरीक़ेकार भी बताता चलूँ कि इसके बनाने का तरीक़ेकार, अगर आ जाए आपका सब्जेक्ट आई और वी आ जाए तो आपने क्या करना है, इनके साथ आपने लिखना है शैल बी और वर्ब की पहली फॉर्म यूज करनी है। और पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो तो वो लेकर आना है। आई और वी के साथ शैल बी और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। अगर आपका काम करने वाला आ जाए यहां पर ही, शी, इट, दे, यू, अली, बॉय, काम करने वाला जो भी आ जाए आप इनके साथ लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो होगा विल बी। सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, और बाकी सब के साथ विल बी और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा। याद रखना है कि पहले इसकी पहचान और उसके बाद आई और वी के साथ आपने शैल बी और बाकी सब के साथ आपने जो भी सब्जेक्ट आ जाए, अकरम आ जाए, अकरम आ जाए, उस्ताद आ जाए, शागिर्द आ जाए, जो कोई भी आ जाए, आई और वी के अलावा आपने विल बी और बाकी सब के साथ शैल बी, सॉरी आई और वी के साथ शैल बी। आप फिक्रे जो है वो बनाते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी कि खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। अब खिलाड़ी जो है ये प्लेयर, अब प्लेयर जो है इसके साथ हम शेल नहीं लगाएंगे क्योंकि शेल लगता है सिर्फ आई और वी के साथ। आप प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। ये देखें, प्लेयर्स, हेल्पिंग वर्ब आपने यूज किया विल बी और वर्ब की पहली फॉर्म है प्ले, आपने आईएनजी का इजाफा कर दिया। नीचे देखें, कुत्ते हड्डी पर लड़ रहे होंगे। अब यहां पर काम करने वाला जो है सब्जेक्ट आपका है द डॉग, उसके साथ आप लिखेंगे विल बी। फाइट होती है लड़ना, फाइट, लेकिन आईएनजी का इजाफा करेंगे, फाइटिंग ओवर द बोन्स। अब यहां पर काम करने वाला डॉग था इसलिए आपने विल बी लगाया। अब यहां पर आया है मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूंगा। अब यहां पर काम करने वाला जो है आपका आई आया है। यहां पर मैंने आपको बताया है आई और वी के साथ आपने लगाना है शैल बी। अब यहां पर हम विल बी नहीं लगा सकेंगे, क्या लगाएंगे, आई शैल बी। टेक होता है, टेक पार्ट होता है हिस्सा लेना, टेकिंग पार्ट इन प्ले।
ड्रामा में, कि वो जो है आई के साथ आपने लगाया शैल बी और बिल्कुल उसी तरह वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया। नीचे देखें, वो कुत्ते को छड़ी से मार रहा होगा। अब यहाँ पर काम करने वाला जो है वह दाया है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ही लगाया, उसके बाद आप लिखेंगे ही विल बी, पहली फॉर्म है बीट, लेकिन यहाँ पर बीटिंग होगा। ही विल बी बीटिंग द डॉग विद आ स्टिक, छड़ी के साथ। कि ये जो है ही के साथ आपने लगाया विल बी, बाकी सब के साथ विल बी, लेकिन आई और वुई के साथ शैल बी। अब नीचे देखें, बच्चा खिलौने नहीं तोड़ रहा होगा। अब हम इसका नेगेटिव करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव कैसे करना है अभी देख लें। कि बच्चा चाइल्ड के साथ आएगा विल, और ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर का। आप विल नॉट बी, विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट, उसके बाद लिखेंगे बी, विल नॉट बी ब्रेकिंग, ब्रेक होता है तोड़ना, आईएनजी, ब्रेकिंग द ट्वाइस। यहां पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब विल और शेल के बाद आपने नॉट, उसके बाद आपने बी लगाना है। जैसे यहां पर देखें, यहां पर देखें अमीर आदमी खैरात नहीं दे रहा होगा। यहां पर देखें कि अमीर आदमी द पाइस मैन, नेगेटिव आया नहीं आया है, आप लिखेंगे द पाइस मैन विल नॉट बी गिविंग आर्म्स। यहां पर पाइसमैन हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आपने नॉट, उसके बाद आपने बी और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। अब नीचे देखें, तुम मुर्गी को ज़िबा नहीं कर रहे होंगे। अब यहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका है यू। अब यहां पर लिखेंगे यू, उसके बाद जो है वो क्या लिखेंगे, यू विल नॉट बी, स्लॉटर होता है ज़बह करना, स्लॉटरिंग हो जाएगा, स्लॉटरिंग द hen। यू हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप बी। नीचे देखें, ये मनफी आपने किया, नेगेटिव किया कि विल और शेल के बाद आपने नॉट लगाया। अब सवालिया जब आ जाए, इंटरोगेटिव जब आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, वो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है विल या शेल, जो उन लफ्ज़ों के हिसाब से लगेंगे वो आप फिक्रे के शुरू में लेके आएंगे। अब यहाँ पर देखें, फ़कीर है काम करने वाला। अब यहाँ पर फ़कीर है तो आप क्या करेंगे कि विल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आ गया विल बिगर बी, ये पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद पहली फॉर्म बेगिंग आर्म्स क्वेश्चन मार्क। ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब विल आ जाए लफ्ज़ के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो विल शुरू में आएगा। अगर शेल आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है वो आया जाए तो आपने वो शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। नीचे देखें, क्या मोची जूते तैयार कर रहा होगा। ये भी इंटरोगेटिव का फिक्रा है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या मोची काम करने वाला, आपका सब्जेक्ट जो है ये मोची है। आप यहां पर लिखेंगे विल कॉबलर बी, मेक होता है बनाना, मेकिंग शूज क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखें विल सब्जेक्ट बी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है इंटरोगेटिव। आगे देखें, क्या मैं घोड़े से
क्या मैं घोड़े से उतर रहा हूँगा। अब यहां पर यह भी इंटेरोगेटिव का फिक्र है। आप यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर काम करने वाला जो है आई है, आप यहां पर क्या लिखेंगे, शेल। शेल फिक्रे के शुरू में, पीछे आपने जो है हेल्पिंग वर्ब आपके और होते थे, वो सब्जेक्ट आपने विल लगाया। यहां पर सब्जेक्ट आपका और यहां पर आपने विल लगाया। लेकिन यहां पर आप देखें कि शेल आई आया, इसलिए आप शेल लगाएंगे। शेल आई बी डिसमाउंटिंग। डिसमाउंट होता है उतरना, डिसमाउंटिंग फ्रॉम द हॉर्स, फ्रॉम द हॉर्स। यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहां पर समझाने वाली और समझने वाली बात यह है कि शेल के बाद आई की वजह से शेल आया। शेल फिक्रे के शुरू में, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बी और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। नीचे देखें ये डबल इंटेरोगेटिव शुरू हो गया है कि डबल इंटेरोगेटिव जब आ जाए तो फिर तरीक़ेकार आपको पता है कैसे पिछले टेंस में हम करते रहे हैं। क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो सवालिया लफ्ज़ है इसको फिक्रे के शुरू में लेकर आए। क्या होगा सवालिया लफ्ज़, व्हेन, कब। उसके बाद जो है बच्चे हैं इसलिए आएगा व्हेन विल चिल्ड्रन बी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। सवालिया लफ्ज़ यहाँ से उठाकर आपने यहाँ पर रखा। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ किया, क्योंकि ये डबल इंटेरोगेटिव फिक्र है। एक ये सवालिया लफ्ज़, एक ये हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाना है और बी के बाद आपने पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। नीचे देखें, औरतें कहाँ गा रही होंगी। अब यहाँ पर ये भी डबल इंटेरोगेटिव का फिक्र है। अब यहाँ पर पहले कहाँ, वेयर, वेयर औरतें आई हैं इसलिए आप लिखेंगे वेयर विल वोमेन बी सिंगिंग सॉन्ग। यहां पर देखें सवालिया लफ्ज़, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बी और वर्ब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। हम मैच कहाँ देख रहे होंगे। अब यहाँ पर कहाँ जो है ये फिक्रे के शुरू में लेकर आ जाएं, जैसे आप यहाँ पिछले फिक्रे में लेकर आए। क्या करेंगे आप, वेयर, वेयर के बाद आप जो है वो लिखेंगे, ये हम आया है, वी आया है, इसलिए आप लिखेंगे वेयर शैल वी बी सी का मतलब देखना, आप सीइंग द मैच। यहां पर देखें कि शेल क्यों आया, ये वी की वजह से शेल आया। उसके बाद आप बी लगाएंगे और उसके बाद आईएनजी का इजाफा। नीचे देखें सेकंड लास्ट फिक्रा, क्या मजीद अपने भाई को नहीं सता रहा होगा। अब ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, फिर आप क्या करेंगे। यहां पर देखें कि पहले आप इंटेरोगेटिव क्या कैसे करेंगे, मजीद आया है, आप यहां पर लगाएंगे विल मजीद नॉट बी, क्योंकि ये विल के बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर आपने जो नेगेटिव किया है कि आप यहां पर जो है वो यहां पर देखें विल के बाद आपने नॉट लगाया, उसके बाद आपने बी, यहां पर भी इसी तरह विल आया, सब्जेक्ट नॉट, तब उसके बाद बी आएगा, मतलब पहले नहीं आएगा। विल सब्जेक्ट नॉट बी, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। टीज होता है तंग करना या सताना, टीजिंग हिज ब्रदर। विल मजीद नॉट बी। नीचे देखें, क्या नेक आदमी दूध में पानी नहीं मिला रहा होगा। अब ये भी इसी तरह नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव का फिक्रा भी है। आप फिक्र शुरू में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे विल नेक पाइसमैन, नहीं आया है इसलिए आप लिखेंगे विल के बाद आपने नॉट लगाना था, इसलिए यहां पर विल पाइसमैन नॉट बी
मिक्सिंग वाटर इन मिल्क। इस तरह आपका ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, उसके बाद आपका बी। आज के लेसन में हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, फ्यूचर को बनाने के तरीक़ेकार, और उसके बाद जो है ये चंद मिसालें आपके वाज़ह करने के लिए आपको बताई। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा।